हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आंसर, जिसमें आज हम संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के। आज का क्लास 1 नंबर जो है कि 14वां होने जा रहा है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये बुक जो है कि नवीन सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है RW कोचिंग के द्वारा, जो कि वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो है कि साबित होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अज। एक सेकंड रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए यहाँ पूछा है कि किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है कि ये संदेह हार्थक का जो है कि ये वाक्य है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो शायद पिताजी आ जाएं, ये जो है कि ये संदेह हार्थक जो है कि वाक्य है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो निम्न में योग ऋण शब्द जो है कि जलज होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है कौन? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विज्ञान जो है ये रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पंकज जलज आदि किस प्रकार का शब्द है? तो पंकज जलज आदि जो है ये जो है कि ये योग ऋण शब्द है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे योग ऋण शब्दों की पहचान करेंगे। तो योग ऋण शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा पीताम्बर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तो ऋण शब्द जो है कि हमारा यहाँ पर कमल हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भीवीकरण नहीं हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी अस्पताल का जो है कि तद्भीवीकरण नहीं हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में जो है कि यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि कमीना जो है ये अरबी नहीं है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी क में जो है कि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो यहाँ पर हक जो है ये फारसी शब्द नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संयोग में जो है कि सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुर्की शब्द नहीं है, कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी अजब जो है कि तुर्की शब्द नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा वार्षिक में जो है कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। क्या दिया है? शब्द शक्ति के कौन प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम जो है ये शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकार में उपसर्ग कौन सा होगा? तो अधिकार में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर अधि हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी, यानी उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगमन में उपसर्ग कौन सा है? तो आगमन में उपसर्ग जो है कि आ हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रसोइया में प्रत्यय कौन सा है? तो रसोइया में प्रत्यय जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ पर बी, यानी इया हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो आंसर हो जाएगा अनुज में जो है कि अ उपसर्ग नहीं लगा है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय का। तो उपसर्ग अतीन्द्रिय का ए हो जाएगा, अति हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु के अंत में जोड़े जाने वाला प्रत्यय क्या है? धातु के अंत में जोड़े जाने वाला प्रत्यय जो है कि यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कृत प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो आंसर हो जाएगा नौकरानी में जो कि ई प्रत्यय नहीं लगा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ब उपसर्ग किसमें है, तो ब उपसर्ग जो है कि यहाँ पर बदौलत में है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या कहलाता है, तो वह जो है कि किसी शब्द के आगे जुड़ता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो दुकाल जो है कि ये एक प्रकार का हिंदी उपसर्ग है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न शब्दों में प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए, क्या होगा, तो सही प्रत्यय जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, दानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है संग्राम में उपसर्ग बताइए क्या होगा, तो संग्राम में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि सम हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, क्या होगा, तो सही इसमें हो जाएगा हमारा ए, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त सही उपसर्ग का चयन करिए। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, क्या प्रश्न दिया हुआ है, उत्कर्षण का हमें क्या बताना है, तो सही उपसर्ग बताना है। तो उत्कर्षण का सही उपसर्ग यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 31 का ए, यानी उत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो सावधानी में जो है कि यहाँ पर ई प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है, तो सुशिक्षित में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर सु हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो जिंदगी में यहाँ पर 34 का सी हो जाएगा, दगी यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे धड़ाक में प्रत्यय क्या लगा है, तो धड़ाक में प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो धड़ाक में प्रत्यय जो है कि यहाँ पर आँख हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है आशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आशिक शब्द में प्रत्यय यहाँ पर ईक प्रत्यय है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो संकर शब्द में प्रत्यय जो है कि यहाँ पर चुंगल खोर हो जाएगा, चुंगल खोर, आंसर हमारा इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे योग ऋण शब्द कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दशानन है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है कि यहाँ पर हमारा आवत हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो परा उपसर्ग का अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, क्या होगा, तो संयुक्त वाक्य जो है कि यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि उसने खाना खाया और सो गया, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो काजू शब्द का संबंध जो है ये जो है कि पुर्तगाली भाषा से है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 43 का डी, यानी कि इका जो है कि ये उपसर्ग नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का नहीं है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा, तो सुमित्रा में प्रत्यय जो है कि यहाँ पर 45 का ए हो जाएगा, यानी अ हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कृत वाच्य है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि बहिष हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि ओढ़ना में जो है कि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर अति उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, तो विकारी शब्द यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी लड़का जो है यह विकारी शब्द है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, तो वाक्यों का वर्गीकरण पूछा है कि कितने आधारों पर किया गया है, तो 51 का ए हो जाएगा, यानी कि दो वाक्यों का वर्गीकरण जो है दो आधारों पर किया गया है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो दुरात्मा में उपसर्ग यहाँ पर जो है कि दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अधिकार में उपसर्ग कौन सा है, तो अधिकार में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर अधिक लगा हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, तो ये जो है कि संकर कहलाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे धार्मिक में प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक में प्रत्यय जो है कि यहाँ पर एक प्रत्यय लगा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिध्वनि में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर प्रति लगा हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सुहावना लिखाई हुआ छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प चयन कीजिए, क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आमना आई इया हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, तो अलमारी जो है ये पुर्तगाली
भाषा का शब्द है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो 19 शब्द में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, उन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 60वां का ए, यानी कि निशेष में जो है कि उपसर्ग नहीं है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है कि यहाँ पर हमारा 61 का सी हो जाएगा, आव हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार का तद्धित प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 62 का सी, यानी भाववाचक है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा 63 का सी, यानी कि उर्दू फारसी है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि प्रति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है, तो वया प्रत्यय जो है कि यहाँ पर खवया लगाने से बना है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है किसमें, तो इसमें पूछा है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अभिधा शब्द शक्ति में क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वाच्यार्थ प्रकट होता है, यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो असुरक्षित शब्द में जो है कि यहाँ पर हमारा अ प्लस सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इनमें से कर्ता क्या है, तो इनमें से कर्ता जो है कि चिट्ठियां हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद क्या है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, 8वां, यानी कि 8 हो जाएंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द पर प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, जो चिन्हित कीजिए कि विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर हमारा 72 का ए हो जाएगा, यानी कि तत्सम उपसर्ग दिया हुआ है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय जो है कि यहाँ पर 73 का ए हो जाएगा, यानी कि शब्दांश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग को जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 74 का, यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि शब्दांश कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, ठीक है, और प्रत्यय को भी क्या कहते हैं, तो शब्दांश ही कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या होगा, तो लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 75 का बी, यानी कि इसमें उपसर्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है कि परसर्ग कहा जाता है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो घुड़सवार शब्द निम्न में से जो है कि यौगिक शब्द है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इक उपसर्ग का प्रयोग किससे बना शब्द है, तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अवैतानिक से बना हुआ है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अजाय बघर है क्या है, तो अजाय बघर क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है कि संकर शब्द है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कि शब्द कहा जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक शब्द के अंत में यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी अ प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए क्या होगा, तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर 83 का डी हो जाएगा, यानी कि अभी हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए क्या होगा, तो दुस्साहस शब्द का उपसर्ग जो है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि दुस हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए क्या होगा, तो सजावट शब्द का प्रत्यय जो है कि यहाँ पर बी, यानी कि आवट हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये जो है कि कृत दंत कहलाते हैं, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी अवसाद का उपसर्ग से प्रयोग नहीं हुआ है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंकुर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है कौन, तो आंसर हो जाएगा 89 का ए, यानी कि साधक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी हो जाएगा, यानी कि अर्थ हो जाएगा, रचना हो जाएगा, उद्यम हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय चिन्हित है? तो मिलनसार शब्द में जो है कि सार प्रत्यय निहित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो अप उपसर्ग जो है कि यहाँ पर 92 का ए हो जाएगा, यानी कि अपरोक्ष हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो है कि शब्द जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तो ऋण शब्द जो है कि यहाँ पर 94 का डी हो जाएगा, यानी कि कमल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द जो है कि यहाँ पर 95 का यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि अव्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ईक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो ईक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप जो है कि यहाँ पर सप्ताहक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शब्द के आदि में होता है, आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रत्यय नहीं है? तो 98 का डी, यानी कि दुबला जो है कि यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो मिठास में जो है कि आज शब्द का जो है कि प्रत्यय का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग जो है कि यहाँ पर जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत।